एक बात बिल्कुल पकड़ लीजिए, इंसान मजबूर नहीं पैदा हुआ है। परम मुक्ति हमारा दूसरा नाम है। तो कोई भी अपनी मजबूरी की बात तो करे ही नहीं। हम में से कोई भी मजबूर नहीं है। हम सब पूर्णतया आज़ाद हैं। हाँ, अब आज़ाद होने के बाद आपको मजबूरी का खेल खेलने में मज़ा आता हो तो आपकी मर्ज़ी। कोई ये न कहे कि विवशता है, ज़बरदस्ती की उलझन है, बोझ है, बंधन है। न, आज़ादी इंसान का दूसरा नाम है। तो जो कुछ भी आपने अनावश्यक, अतिरिक्त अपने ऊपर डाल रखा हो, वो आपकी लीला है, आप जाने। इसीलिए तो जिन्होंने जाना है उन्होंने बार बार कहा है कि सारा दुख झूठ है, सारा दुख झूठ है। इसीलिए सत्य का नाम आनंद हुआ। झूठ यदि दुख हुआ तो सत्य इसीलिए आनंद हुआ। इसीलिए फिर सत्य को हमेशा आनंद के साथ जोड़कर वर्णित करते हैं, सच्चित आनंद। इसीलिए क्योंकि दुख झूठ है। इस बात को 100 बार दोहरा लीजिए जब तक कि ये भीतर की धारणा को साफ न कर दे। दुख झूठ है। दुख स्वांग है, दुख प्रपंच है, दुख नाटक है। जो जितनी जोर से बोले कि वो दुखी है या बेसहारा है या बेचारा है, उसको उतना ही ज्यादा या तो दुख ढोने में रस है, या फिर उतनी ही गहरी उसकी बेहोशी है कि वो जानता भी नहीं कि वो नाटक कर रहा है। हम ऐसे अभिनेता हैं जो कई बार भूल ही जाते हैं कि हम अभिनय में हैं। दुख का अभिनय करते करते ऐसे अभ्यस्त होते हैं कि लगता है कि दुख वाकई में है। आपने पकड़ा होगा तभी होगा, आप छोड़ दो नहीं रहेगा। दुख अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं है। दुख मत छोड़िए, अपनी पकड़ छोड़िए। क्योंकि दुख कब आपसे स्वयं आकर के चिपटता है, आपकी पकड़ है जो दुख को बांधे रखती है। दुख में अपनी कोई जान नहीं है। आप पकड़ छोड़ेंगे वो चला जाएगा। आप तो ये देखिए कि आपने किन किन तरीकों से दुख को पकड़ रखा है। वो बेचारा शायद कभी भागना भी चाहता हो, आप उसे जाने न देते होंगे। कभी नहीं कहना है ये कि उलझ जाती हूँ। क्या कहना है? उलझने में मज़ा आता है। जैसे किसी को कांटों की झाड़ी के साथ खेलने में मज़ा आता हो। उस झाड़ी में उलझेंगे तो क्या पाएंगे? इधर खरोंच, उधर घाव। लेकिन आदत का ऐसा जोर होता है कि हमें वो खरोंचें और घाव ही जीवन लगने लग जाते हैं। ना हो खरोंच और घाव तो ऐसा लगता है जीवन छिन गया।
आनंद स्वभाव है, दुख मात्र प्रपंच। इसीलिए जो जानते हैं वो कभी आपके दुख के साथ सहानुभूति नहीं रख पाते, करुणा रख पाते हैं, सहानुभूति नहीं। कैसे ऐसी किसी चीज से सहानुभूति रखोगे जो पता है कि छद्म है, नकली है? कोई रो रहा है आपके सामने जार जार, आप जान रहे हो कि ये रुदन अवास्तविक है। अब आप उसके रोने के साथ तादात्म्य कैसे रख लोगे? हाँ, करुणा हो सकती है। करुणा कहती है कि मुझे पता है कि तू व्यर्थ ही फंसा हुआ है, मुझे पता है कि तू जो दर्शा रहा है वो नकली है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि अपने स्वभाव से तो तू वंचित हो ही रहा है। कारण तूने झूठा खोज लिया है, लेकिन कारण तो तुझे मिल ही गया है। हर बहाना झूठा ही होता है, लेकिन बहाना तो तुझे मिल ही गया है। तो मैं कुछ उपाय करूंगा, मैं कोई तरीका निकालूंगा कि तू अपने स्वभाव में वापस जा सके। ये करुणा है। करुणा सहानुभूति नहीं होती। दुख नकली है, इसीलिए करुणा सहानुभूति नहीं हो सकती। सहानुभूति में आप मानते हो कि आंसू असली हैं, दुख असली है, कि वास्तव में कुछ छिन गया है। करुणा में आप जानते हो वास्तव में कुछ छिना इत्यादि नहीं है, बस तुमको लग रहा है, भ्रम है, स्वप्न है। नींद में आतंकित हो, नींद में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी छाती पर नाग बैठ गया है या तुम्हें अरबों का नुकसान हो गया है। वास्तव में नहीं हुआ है, पर भले ही भ्रम हो, भले ही स्वप्न हो, तुम अपने आनंद से तो वंचित हो ही रहे हो। तो करुणा कहती है कि तुम्हें जगा देंगे। इसीलिए करुणा आपका रूपांतरण करती है और सहानुभूति आपको वैसा ही बना रहने देती है जैसे आप हैं। जो आपसे करुणा रखेगा वो आपको ढांढस नहीं बंधाएगा, वो आपको बदल देगा, क्योंकि उसको पता है कि जैसे आप हो वैसे रहते हुए तो आप दुख को अंगीकार करते ही चलोगे। बुद्ध के पास आप जाते हैं तो सांत्वना नहीं पाते हैं, बुद्ध के पास आप जाते हैं तो बोध पाते हैं। और आपके रिश्तेदार हों, दोस्त यार हों, उनके पास अपना आप दुख लेकर जाते हैं तो सांत्वना पाते हैं। आप उनके पास जाएंगे, आप कहेंगे बड़ा नुकसान हो गया, वो कहेंगे हाँ यार बड़ा बुरा हुआ। बुद्ध के पास आप जाएंगे, बुद्ध कहेंगे बुरा कुछ होता ही नहीं। ये अंतर है। अपने बुद्ध अगर स्वयं बन सको तो क्या बात है। जब भी दुख उठे तो तुरंत एक बिजली सी कौंधे कि कुछ तो झूठ होगा, वरना दुख कहां से आता। कहीं कुछ तो नकली है, वरना दुख कहां से आता। उस नकली को जब खोजोगे तो बाहर मिले न मिले, भीतर जरूर मिलेगा। इसीलिए जो दुख से मुक्ति चाहते हैं उन्हें अंततः अपने ही उस अंश से मुक्ति पानी पड़ती है जो दुख का समर्थक है। सारी बात समझ में देखा है दुख को लेकर कितने गाने बने हैं।
ऐसा रस है गम में कि गम पर ही बनते हैं सारे नगमे। बहुत रस है गम में। खुशी के गीत अगर तुमको 5 मिलेंगे तो गम के 50। दुख में रस लेना छोड़ो। हम बोलते भी तो ऐसा है ना, ट्रेजेडी किंग, ट्रेजेडी क्वीन। ट्रेजेडी जोकर बोलना चाहिए, उसकी जगह बोल देते हो ट्रेजेडी किंग, तो अहंकार संबल पा जाता है कि किसी तरीके से तो किंग बने। और तो कोई रास्ता ही नहीं था किंग बनने का। जीवन भर दुरदुराए ही जा रहे थे, अब मुंह लटका लिया है, बिल्कुल रो रहे हैं, तो किसी क्षेत्र में तो नंबर 1 हुए। ये भाई साहब रोते सबसे ज्यादा हैं, इनका जीवन सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। अब इन्हें आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ट्रेजेडी जोकर। यहाँ माएँ बैठी हैं, वो अच्छे से जानती हैं। बच्चा खुश हो तो ध्यान ही ना दें उस पर, और जहाँ बच्चा शोर मचाए और दुख दिखाए तो आ जा बेटा आ जा। अब वो जीवन भर बच्चा ही बना रहता है, उसको समझ में आ जाता है कि संसार का ध्यान अगर पाना है तो दुख दिखाना है। शुरू में तो दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा था, फिर धीरे धीरे आदत गहराती है और आदमी खुद को ही बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देता है। कोई हंसता हो, खेलता हो, उचकता हो, कूदता हो, गाता हो, संभव है आप उसे डांट दो कि चलो शांत बैठो, शोर मत मचाओ, बहुत हो गई धमाचौकड़ी। पर कोई गहन हो, गंभीर हो, उदास हो, देखिए आप कितने सम्मान से भर जाते हैं। यही तो रस है उदासी का। आप खुद ही उदास हो तो अपने ही प्रति सम्मान से भर जाते हैं। इसी कारण तो बार बार आप उदास होना चाहते हैं। आनंद को तो हम कोई सम्मान देते ही नहीं, मौन को, शांति को कोई वरीयता नहीं है। रोजमर्रा के सार्वजनिक जीवन में भी देखिए ना, कोई भी आपसे अगर कोई रियायत पाना चाहे, कोई मदद पाना चाहे, तो आपसे ये आकर थोड़ी कहेगा कि मैं खुशहाल हूं। संसार से अगर किसी को कुछ पाना है तो उसे संसार के सामने यही याचना करनी पड़ेगी कि मैं बदहाल हूं। देख रहे हैं बदहाली का रस, बदहाली के मजे। खुशहाल को तो कुछ मिलना ही नहीं है, बदहाल को ही सब कुछ मिलना है। तो आपने स्वार्थ जोड़ लिए हैं बदहाली के साथ। बदहाली में कोई गौरव नहीं है। रोने में कोई गरिमा नहीं है। मजबूरियां मत गिनाइए, मजबूरियां गिना गिना के आप अपनी बेईमानियां ही गिना रहे हैं।
और मैं वास्तव में दुख से मुक्ति की बात कर रहा हूं, आडंबर की नहीं। एक श्रेणी और भी होती है जो भीतर भीतर से तो दुख को पकड़े रहती है, पर ऊपर ऊपर से खुशहाली का स्वांग करती है। मुस्कुराती हुई सेल्फी वाली श्रेणी। दिल से तो उन्होंने दुख को जकड़ रखा है, रस लूट रहे हैं दुख का, और ऊपर ऊपर ये भी दिखा रहे हैं कि मौज है। क्या विरोधाभास है, क्या जीवन है। वास्तव में खुशहाली प्रदर्शित करने की ज़रूरत ही उनको पड़ती है जो भीतर से बदहाल होते हैं। जिसको बहुत हंसता पाएं, जान लें कि वो भीतर के दुख को ही छुपा रहा है। और दुख को छुपाने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब पहले दुख पकड़ रखा हो। आनंद न सुख है न दुख। जिन्होंने दुख पकड़ रखा होता है उन्हें अक्सर सुख प्रदर्शित भी करना पड़ता है। दुख सुख एक साथ चलते हैं। आनंद न सुख है न दुख, वो आपकी भीतरी मौज है, वो आपकी सहज अवस्था है, वो लगातार कायम रहने वाली बात है। संयोगिक दुख आते रहते हैं, संयोगिक सुख भी आते रहते हैं, आनंद यथावत रहता है। ना आपको रोने से आसक्ति है, ना आपको रोने से परहेज है। कभी मौका आ ही गया रोने का तो रो भी लेंगे, आनंद तब भी कायम है। ना आपको हंसने की आदत है, ना आपको हंसने से एलर्जी है। स्थिति आ ही गई हंसने वाली तो क्यों ना हंसें, पर अपरिहार्य नहीं है हंसना। मजबूरी नहीं है हंसना। सुख आया सुख सही, दुख आया दुख सही, दोनों में से कोई भी मजबूरी नहीं, दोनों में से किसी पर भी पकड़ नहीं। ये आनंद है। दुख जब भीतर से सताता हो तो वो ऊपर ऊपर से सुख प्रदर्शित करने से चला नहीं जाएगा। भीतर से जब गमगीन हो तब ऊपर से तुम कुछ भी दिखाओ, उससे बात बन नहीं जानी है। हंसता हुआ चेहरा रोते हुए मन पर कब तक पर्दा डालेगा। मन का रोना छोड़ दो, व्यर्थ हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हंसोगे तो सहज हंसोगे, वरना जैसे दुख अनिवार्यता बनता है फिर हंसी भी अनिवार्यता बनती है। फिर उसमें सहजता नहीं रहती, मजबूरी रहती है।
भीतर हमारे कुछ है जो दुख का बड़ा पक्षपाती है, जो दुख देखते ही द्रवित हो जाता है। उसको गौर से देखो, वो कौन है। देख लिया तो उससे मुक्त हो जाओगे। जिन्हें दुख की समस्या का समाधान करना हो, वो सबसे पहले दुख का पक्षधर होना छोड़ें। तुम जिसके पक्ष में खड़े हो उसका निराकरण कैसे कर लोगे? तुम जिसके समर्थन में खड़े हो उसका समाधान कैसे कर लोगे? जो तुम्हें ठीक ही लगता है तुम उसका विसर्जन कैसे कर दोगे?